हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग बीएसएससी का सेट नंबर 7 का साइंस देखने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोग जीके का इसका कंप्लीट करा चुके हैं, तो आज हम लोग साइंस का देखेंगे। जो बचा हुआ पार्ट है साइंस का वो देखेंगे। देखिए हम लोग 50 तक कर चुके थे, देख लीजिए इंग्लिश चैनल तक। 50 नहीं आप देखें वीडियो तो जाकर देखिए, 50 तक कंप्लीट है 7 का। आज दो पार्ट में देखिए, वीडियो इसलिए लाते हैं ताकि आप लोग को डिटेल सोल्यूशन हो सके। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं साइंस का जो बचा हुआ पार्ट है उसका। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता, देखिए कहता बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक है। बैटरी में जो इस्तेमाल होता है नाइट्रोजन, वो किसका यौगिक होता है? तो देख लीजिए वो जो है अमोनिया का होता है। किसका? अमोनिया का। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है ये भी समझिए। इसका होता है NH3 अमोनिया। अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग इन दोनों का जो रासायनिक यौगिक होता है जिसको हम लोग अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, इसका प्रयोग शुष्क सेल बैटरियों में किया जाता है। किसमें? शुष्क सेल बैटरियों में। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते। चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 51 हो गया, 52 देखिए कहता सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है। देखिए सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को पहुंचने में 20 सेकेंड लगते हैं। कितना? 8 मिनट या 20 सेकेंड। या तो आप ऐसे बोल दीजिए कि 500 सेकेंड लगते हैं। कितना सेकेंड? 500। तो ये सब देखते चलेंगे फैक्ट सहित, इसीलिए दो पार्ट में वीडियो लाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 कहता, देख लीजिए 53 कहता एनेमोमीटर से क्या मापने के काम आता है। एनेमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो एनेमोमीटर से जो है पवन का वेग मापा जाता है। क्या मापा जाता है? पवन का वेग। देखिए ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है, स्टैटिक टाइप का। तो इसमें बताइए क्या सोल्यूशन कराए। तो जो चलिए आगे देखते हैं। देखिए 54 कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा होता है जल में। किस में? जल में। तो ये सब याद करने वाला है, आप लोग याद करते रहिए ये सब। 55 देखिए हम लोग 55 देखते हैं। 55 क्या कहता है? 55 कहता है समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, सोनार का। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, साउंड इसका ध्यान रखिएगा। सोनार का उपयोग किया जाता है पता लगाने के लिए। 56 का कहता है निम्नलिखित में से अधिक चालकता वाली धातु कौन सी है? सबसे ज़्यादा किसमें करंट दौड़ सकता है? देखिए इसमें तो इससे ज़्यादा देखिए चांदी में हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, और इससे ज़्यादा सोना में। किसमें? सोना में भी इससे ज़्यादा अधिक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 56 हो गया। 57 कहता न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? इसका उपयोग नियामक के रूप में। किस रूप में? नियामक। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 57 का 3 हो जाएगा। और आपको पूछेगा कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आगे देखिए। और देखिए आप नियामक से नहीं समझ रहे हैं तो इंग्लिश में से मॉडरेटर इसको बोला जाता है इंग्लिश में। हिंदी थोड़ा सा उटपटांग लगता है। आगे देखते हैं हम लोग 58 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? कौन वनस्पति? कीटहारी। तो देख लीजिए कीटहारी जो है, देख लीजिए ध्यान से, यूट्रिकुलेरिया। चलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा। देखिए ये मांसाहारी के अंतर्गत आता है। मांसाहारी पौधा। कौन पौधा? मांसाहारी। तो आप लोग इसका भी फैक्ट ध्यान रखिएगा। मान सकते हैं। 59 में क्या कहता है, कौन से पादप के लेक्टेस का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग होता है? इसका उपयोग होता है रबड़ पादप के। किसका? रबड़, जिससे रबड़ बनता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। देखिए लैक्टेस क्या है? तो एक चिपचिपा दुग्ध क्लोराइड है। क्या है? दुग्ध क्लोराइड। आप लोग को देखिए दो पार्ट में वीडियो इसलिए लाते हैं कि आप लोग को भी आसानी हो वीडियो देखने में, कम समय का रहेगा तो आप लोग भी इत्मीनान से देखते हैं। दो पार्ट में लाने का यही एक फ़ायदा है। एक पार्ट में लाएंगे तो थोड़ी वीडियो लंबी जाएगी, तो आप लोग को लगेगा कि नहीं थोड़ा बड़ा वीडियो है, इसलिए नहीं लाते हैं। इसे कोशिश रहेगा आगे से कि एक ही पार्ट में लाएं। चलिए आगे देखते हैं। 60 कहता है लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है गैल्वेनाइजेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। और हिंदी में बोलते हैं यशद लेपन। क्या बोलते हैं? यशद लेपन। तो आप लोग इसके लिए क्या किया जाता है? जिंक की परत चढ़ाया जाता है। जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यही प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया बोलते हैं। कौन प्रक्रिया?
गैल्वलाइजेशन, इसी को हम लोग गैल्वलाइजेशन बोलते हैं, गैल्वलाइजेशन। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोग सुनते रहिए, अच्छा से याद हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो ये जो है आइसोप्रीन का है। किसका है? आइसोप्रीन का। देखिए प्राकृतिक रबड़ जो आइसोप्रीन का बहुलक होता है और इसका आणविक सूत्र देख लीजिए क्या होता है। इसका आणविक सूत्र होता है C5H8, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। और इसका अनुभार होता है 68, आप ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कहाँ तक हो गया है, 61 तक हो गया है। चलिए 62 देखते हैं हम लोग। 62 क्या कहता है? कहता है रेटिना में किस कोशिकाओं को रंगीन दृष्टि संभव बनाता है? रेटिना में कौन बनाता है रंगीन दृष्टि संभव? तो 62 का देखिए हो जाएगा एक कोन्स। कोन्स को ही शंकु टाइप का होता है, शंकु टाइप का कोन्स। शंकु बोलिए या कोन्स बोलिए, दोनों एक ही टाइप का होता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 63 कहता है पीतल निम्नलिखित में से किस धातुओं का एक मिश्र धातु है? पीतल। तो पीतल किसका है? तो देख लीजिए तांबा पारा नहीं होगा, तांबा चांदी भी नहीं होगा। देखिए तांबा तथा जस्ता का है। इसका उपयोग देखिए घंटी उंटी बनाने में उपयोग होता है, आप लोग जानते ही होंगे। चलिए आगे देखते हैं 64। 63 हो गया है हम लोग का, 64 देखते हैं। 64 के बाद दूर की वस्तु किसकी मदद से देखी जा सकती है? दूर की वस्तु, तो दूर की वस्तु जो है क्रोनोमीटर से। किससे? क्रोनोमीटर से। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 65। कहता है लिखित में से किस पौधे को रक्तचाप का उपचार किया जाता है? जिसको बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर को उपचार के लिए, जिसको ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है उसका उपचार के लिए देखिए सर्पगंधा का उपयोग किया जाता है। किसका? सर्पगंधा का। तो 65 का आप लोग ध्यान रखिएगा, सर्पगंधा का उपयोग किया जाता है 65 का। चलिए 67 देख लीजिए। 66 श्वसन अभी नहीं हुआ है, 66 देखिए। कहता श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो श्वसन जो है अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। कैसी प्रक्रिया? अपचयी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यह ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी के स्वरूप में बदल देता है। किसको? ग्लूकोज को। ग्लूकोज को तोड़ करके एटीपी स्वरूप में बदल देता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 67। भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? भ्रूण जो बच्चा होता है पेट वाला, उसको भ्रूण बोला जाता है। उसके सहायक में कौन होता है? तो उसका सहायक में पीतक झिल्ली होता है। कौन होता है? पीतक झिल्ली। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 67 के 68 देखिए इसमें टोटल स्टैटिक टाइप का है, मतलब कि इसमें डाला गया है साइंस भी। तो इसका क्या सोल्यूशन करा है बोलिए आप ही। 68 देखिए मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो यह है मेडुला ऑब्लोंगेटा। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये 68 का हो जाएगा 3। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा 68 का। या इसको हिंदी में और क्या बोलते हैं? मेरु शीर्ष भी बोलते हैं हिंदी में। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 69। कहता सिग्मारु बृहदांत्र किसका भाग है? सिग्मारु बृहदांत्र किसका भाग है? तो ये जो है बड़े आंत का है। किसका है? आप लोग ध्यान रखिएगा, बड़ी आंत का। बड़ी आंत ऑप्शन 3। बड़ी आंत का काम क्या है? डिहाइड्रेशन को रोकना। किसका रोकना? डिहाइड्रेशन को। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 70 कहता गुर्दे की निस्तयन इकाई क्या है? गुर्दा जिसको किडनी या ब्रिक बोलते हैं उसी को बोल रहा है। तो देख लीजिए ये नेफ्रॉन का होता है। और इसके बारे में फैक्ट समझिए। देखिए प्रत्येक ब्रिक या किडनी में अनुमानित 10 लाख सूक्ष्म नेफ्रॉन होता है। आप समझिए इतना पतला पतला नस होता है। तो इसका काम क्या है? खून को छानना। क्या काम है? खून को छानना और इसके गंदगी को पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है। और देखिए शुद्ध होता है खून कब होता है? उसमें ऑक्सीजन मिला देने से खून शुद्ध हो जाता है। लेकिन छान करके जिसे उसमें गंदगी को छानने का काम डायलिसिस जिसको बोलते हैं वो किडनी करता था। आप लोग ये सब बात ध्यान रखिएगा, उल्टा मत समझिए। न्यूरॉन क्या है? देखिए न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। क्या है? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। तो आप लोग आराम से समझिए। देखिए इसका काम समझिए। देखिए न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र जो है
यह उत्तेजनीय कोशिका है। कौन कितना उत्तेजना बढ़ाता है। और इस कोशिका का कार्य क्या है और समझिए। मस्तिष्क से सूचना को आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना किसका काम है, इसी का काम है। और विश्लेषण करना, तो ये सब इस प्रकार कंट्रोल का काम है। आगे देखते हैं 72। कहता किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो आप लोग इसको बताइए। इसको बोलते हैं आइस्थमस। क्या बोलते हैं, इस्थमस। चलिए हो गया 72 का 4। देख लीजिए 72 का 4 होगा। 73 देखते हैं हम लोग। 73 का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वृत्त कौन है। देखिए विषुवतीय वृत्त, देखिए इस टाइप का होता है। देखिए इक्वेटर लाइन ये बोला जाता है, और ये ध्रुवीय और ये इक्वेटर, ये सबसे बड़ा होता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा 0 डिग्री अक्षांश पे। चलिए 74 देखते हैं। कहता कैलिडोस्कोप में लिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है। कौन सी घटना होती है, आप लोग 74 बताना है। तो इसका हो जाएगा 2। क्या होती है, प्रवर्तन। कौन होती है, प्रवर्तन। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 75 देखिए। 75 कहता है मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था। तो 75 का हो जाएगा 3। कौन हो जाएगा, देख लीजिए। 75 कहता है इनी एक। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसका कौन किया था निर्माण, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स, जिसे कंप्यूटर का पितामह भी बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज नामक, चार्ल्स बेबेज। आप लोग ध्यान रखिए। तो चलिए देखिए 75 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बहुत कम ही समय में। देखिए इसमें कम लगेगा ही, चूँकि इसमें ज़्यादा सॉल्यूशन की ज़रूरत था नहीं। तो आगे से कोशिश करेंगे, यदि ऐसा कम रहेगा तो एक ही पार्ट में ला दें। 2 पार्ट में लाने का कोई मतलब बनता नहीं है। कभी कभी हमको लगता है कि लंबी वीडियो चल जाता है, तो हमको लगता है 2 पार्ट में लाएं। आगे से पूरी कोशिश रहेगी 1 पार्ट में लाने का। तो चलिए देखिए, अब बिहार दरोगा का यूट्यूब एरिया का भी सेट आएगा। अब रिकॉर्ड हो चुका है, तो आप लोग रेडी रहिए, कल से वो आएगा। और ये तो चलते रहेगा BSSC का, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, जुड़े रहिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।